हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं असम यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप असम यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो इसमें एडमिशन्स है वो CUET के थ्रू है। तो कैसे एडमिशन्स होगा, क्या प्रोसेस होगा, ये सब हम इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, एडमिशन्स के लिए 2 स्टेप रहने वाले हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपको CUET का फॉर्म आपको फिल करना है। CUET के फॉर्म में आपको असम यूनिवर्सिटीज़ को भी सेलेक्ट करना है। ये आप देख सकते हैं कि जो है हम CUET की साइट्स पर ही हैं, CUET UG। तो उसमें आपको इस यूनिवर्सिटीज़ को भी सेलेक्ट करना और उस कोर्स को भी सेलेक्ट करना जिसमें आपको एडमिशन लेना है। दूसरी चीज़, यूनिवर्सिटीज़ का आपको सेपरेट काउंसलिंग फॉर्म भी फिल करना है, जो कि यूनिवर्सिटीज़ फॉर्म्स बाद में रिलीज़ करेगी। अब चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं, फिर आगे बात करते हैं। जैसे इंटीग्रेटेड बैचलर एंड मास्टर इन सोशल वर्क में आपको एडमिशन लेना है तो आपको ध्यान रखना है ये सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं, इंग्लिश, जनरल टेस्ट और एनी 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। यानी इंग्लिश और जनरल टेस्ट आपको चूज़ करना है और उसके बाद आप कोई भी 2 डोमेन चूज़ कर सकते हैं। आप एलिजिबल होंगे और आपके क्लास 12th में 55% मार्क्स होना ज़रूरी है, ये भी है। अब बैचलर इन विजुअल आर्ट्स में लेना चाहते हैं, आप देखेंगे इंग्लिश, जनरल टेस्ट एंड फाइन आर्ट्स, ये सब्जेक्ट्स होने ज़रूरी हैं। ऐसे इंटीग्रेटेड BLLB के लिए भी आप देखेंगे इंग्लिश और जनरल टेस्ट आपको चूज़ करना और कोई भी 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स और क्लास 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो मार्क्स का रिलैक्सेशन है वो तो अलग है, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे हर कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है उस कोर्स का आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये पेपर्स आपको सेलेक्ट करने हैं। जैसे इसमें आपको एडमिशन लेना है इंटीग्रेटेड MBA में, तो इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जनरल, तो ये आपको सब्जेक्ट चूज़ करने ही पड़ेंगे। अगर आप ये नहीं चूज़ करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे एडमिशन्स के लिए। ऐसे ही BSc के लिए इंग्लिश और एनी 3 डोमेन, यहाँ पे आपको 3 डोमेन लेने हैं, ठीक है। तो आपने इस यहाँ पे देख लिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब और क्या करना है, जब आपने CUET का फॉर्म फिल कर लिया, उसमें असम यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट कर लिया और उस कोर्स को सेलेक्ट कर लिया जिसमें एडमिशन लेना है और वही डोमेन पेपर लिए हैं और या फिर इंग्लिश, जनरल टेस्ट जो भी है वो आपने लिया है, और फिर उसके बाद आपका अगला स्टेप है वो है यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म्स, जो कि अभी रिलीज़ नहीं किए गए। जैसे ही रिलीज़ होंगे आपको वीडियो बना के अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।